जय हिंद प्यारे साथियों। और एक बार फिर से आपका स्वागत है सरकारी परीक्षा वाले चैनल पर। और आपके लिए एक खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से सूचना और विज्ञप्ति आई है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बड़ी वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश पुलिस में। आरक्षी नागरिक और पुलिस और उसके सबकक्ष पद, इनको देख लेते हैं। ये ऑफिशियली वेबसाइट है उनकी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती वाली। तो वहां से जो नोटिस है सीधा हम इसको देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो कांस्टेबल के लिए भर्ती निकली है, 31 दिसंबर कल इनका विज्ञापन आया है। कल से इनका फॉर्म भी शुरू हो रहा है, भरना आप भर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एक तो आरक्षी नागरिक पुलिस, जो कि सिविल पुलिस होती है, पीएसी। तो पीएसी सशस्त्र बल में आता है। यहाँ केवल मेल ही फॉर्म भर सकते हैं। ऊपर वाले में पुरुष और महिला दोनों। विशेष बल में भी सिर्फ पुरुष ही भर सकते हैं। ये महिलाओं के लिए अच्छी खबर है कि महिला बटालियन, जो कि 3 जगह है हमारी, तो वहां पर महिला आरक्षी ही फॉर्म फिल कर सकती हैं। घुड़सवार के लिए सिर्फ पुरुष वर्ग ही फॉर्म डाल सकता है। जेल वार्डन एक में पुरुष और एक में महिला। ठीक है, आगे देखते हैं। पे लेवल आपका 21,700 से 69,100 लेवल 3 की जॉब है, नए वेतन के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये देख लेते हैं कि जो जनरल कैटेगरी में जो सीट है वो 4,191 है। ईडब्ल्यूएस में 1,046 है। ओबीसी में 2,826। अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी में 2,198 और एसटी कैटेगरी में 208। तो टोटल 10,469 सीटें आपकी ये आरक्षी में है, जो सिविल जॉब होती है थाने वाली। ओके, बाकी पीएसी में अगर आप बात करोगे, ये सिर्फ पुरुष के लिए है, केवल ये मेल के लिए, ध्यान देना। और यहाँ पर 15,131 सीटें हैं, काफी बड़ी वैकेंसी है। आगे देखते हैं। ये आरक्षी विशेष बल, तो यहाँ पर भी ये मेल के लिए है, केवल पुरुष। 1,341। हाँ, महिला बटालियन, ये सिर्फ महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो जो भी महिला अभ्यर्थी तैयारी कर रही है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर जो बटालियन ओपन की गई थी, वहां पर 2282 वैकेंसी ओपन है आपके लिए। घुड़सवार में आपकी 71 है। और जेल वार्डन में 3,279। ठीक है, और महिलाओं के लिए जेल वार्डन में 106 वैकेंसी। आप देखेंगे इतनी वैकेंसी है आपकी है। सॉरी, ऑनलाइन आवेदन की जो स्टार्टिंग डेट है आपकी, वो कल से स्टार्ट हो गई, 31 से। अंतिम तिथि है 30 जनवरी, यानी 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो शुल्क जमा करेंगे वो भी सेम डेट पे है आपका। ठीक है, वन टाइम पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। जो मेन मेन चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। जो परीक्षा शुल्क है वो 500 रुपये रखा गया है, 500, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीएस के लिए, ओबीसी के लिए। बाकी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 400 है। बाकी जो और मेन चीजें हैं आपकी, शैक्षिक अर्हता काफी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए सिर्फ 12th पास आपका होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे वो आपकी पास आउट कैंडिडेट, अपीयर्ड वाले नहीं भर सकते। ठीक है, तो अपीयर वाले पात्र नहीं है, साफ साफ इसमें मेंशन किया हुआ है। दिमानी अर्हता है, ये उस केस में है कि मान लीजिए दो के नंबर सेम है, मान लीजिए दो कैंडिडेट है और दोनों के नंबर, मान लीजिए किसी के एक बच्चे के नंबर आए हैं 250, एक के भी 250 है। जिसके पास अधिमानी अर्हता होगी तो उसको वरीयता पहले दी जाएगी। ठीक है, अब अधिमानी अर्हताएं में जो है, या तो आपके पास कंप्यूटर में ओ लेवल स्तर का कोई सर्टिफिकेट है, डॉग का या एनआईएलआईटी का, एनआईएलआईटी, या आपने 2 वर्ष तक किसी सेना में जॉब की हो, या आपके पास बी प्रमाण पत्र हो एनसीसी का। ठीक है, आयु की बात कर लेते हैं। तो इस आयु जो है 18 वर्ष से
22 वर्ष तक है। ठीक है। अच्छा, 18 वर्ष न्यूनतम है और 22 वर्ष मैक्सिमम। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट है। तो जो एज है वो 2 जुलाई 2003 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए एज जो है वो 25 वर्ष है मैक्सिमम और न्यूनतम है 18। तो इनका 2 जुलाई 2000 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एस सी एस टी केवल उत्तर प्रदेश निवासी के लिए ही प्रमाण पत्र रहेगा। बाकी ये है इनका एज का क्राइटेरिया क्या क्या है, इसको पढ़ सकते हो। जो छूट दी गई है 5 साल की, ये देख सकते हो आप। एस टी कैटेगरी में 5 साल की छूट है, एस सी में 5 साल की छूट है और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 5 साल की छूट दी गई है। ओके। और जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं उनको भी 5 साल की छूट दी गई है। ओके। आगे देख लेते हैं। फटाफट से कवर करते हैं ये। अगर आपकी एक से ज्यादा पत्नी है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लिखित परीक्षा होगी आप लोगों की। ठीक है। रिटेन परीक्षा होगी आपकी। उसके बाद फिजिकल होना है। तो आप देखोगे 150 प्रश्न है हमारे पास। 150 प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न है। तो 300 नंबर का हमारा पेपर सेट होगा। ठीक है। और एक से ज्यादा पाली में हमारी परीक्षा हो सकती है, उसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अब शारीरिक फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट है। जो मेल है सामान्य और अन्य पिछड़ वर्ग, उनको एक 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और 160 सेंटीमीटर ये सिर्फ एसटी के लिए है, बाकी ओबीसी, एससी और जनरल और ईडब्ल्यू सबके लिए 168 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ओके। सीनियर की बात कर लेते हैं। तो 79 और 84, 79 बिना फुले और 84 फुलाने पर। 77 ये एसटी वालों के लिए है और फुलाना अनिवार्य है 5 सेंटीमीटर। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर और एसटी वाली महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। तो ये पूरी जानकारी है। महिलाओं का न्यूनतम वेट 40 केजी होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है। महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है। ठीक है। ये वेबसाइट पर लिखा हुआ है। बाकी अगर हम देखते हैं इसका जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम इसका सिलेबस एक बार पता कर लेते हैं। ठीक है। सिलेबस में आप ये ये रहा सिलेबस आपका। इसमें सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक मानसिक योग्यता, मैथ आप बोल सकते हो, और रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता। 150 क्वेश्चन, 300 अंक। ध्यान देना है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और ओबीसी, इनको 30% पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। यानी 30%, अगर आप देखेंगे 150 क्वेश्चन की बात करेंगे, 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और ये रेशियो 25% है एसटी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए। और 20% पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा एसटी कैटेगरी के लिए, है ना। लगभग एससी वालों को लगभग 38 क्वेश्चन नहीं करने हैं और 30 क्वेश्चन आपको एसटी वालों को करने ही करने हैं। ठीक है। सामान्य ज्ञान का ये सिलेबस है पूरा। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितने भी क्वेश्चन है 150 के 150 आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं, है ना। छोड़ना नहीं है आपको एक भी। ठीक है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, पूरा सिलेबस है जो हम अपने चैनल पे कवर करा रहे हैं। ठीक है। सामान्य हिंदी का भी इन्होंने पूरा सिलेबस ये दे रखा है। और ये मैथ है आपका, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, पूरा के पूरा, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अरिथमेटिक कंपाउंड,
और ये आपका लॉजिकल डायग्राम्स मानसिक योग्यता वाला है, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर नंबर सीरीज, है ना। आप हिंदी में भी देखोगे तो पूरा हिंदी उठा के रखा है इन्होंने ऐसा ही वाला। ठीक है। और ये है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग भी हमारे चैनल पे कवर हो रही है, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, पूरा के पूरा इन्होंने रीजनिंग का बड़ा सिलेबस है काफी। अभी से इसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। टारगेट 150 क्वेश्चन है, कोई भी छोड़ना नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आप इसको फिल करके जॉब लीजिए। धन्यवाद।